हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विक्रम। आज हम करने जा रहे हैं सॉल्व क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 का, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है ये मैंने आपको पार्ट 2 में बता रखा है, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम सॉल्व करते हैं पहले इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है? जैसे सब्स्टिट्यूट का मतलब ये है कि किसी एक का वैल्यू निकाल के दूसरे में उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। हम देखते हैं कैसे होगा। हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर क्या होता है कि हम किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में करके वहां से उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, उसको फिर जो बचा हुआ इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे। तो यहां पे हम इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल रहे हैं। x इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई। इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ y। इसके बाद हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। याद रखना है जिस इक्वेशन से हम निकालेंगे वैल्यू, उसका जो बचा हुआ इक्वेशन है, जो सेकंड इक्वेशन रह जाएगी, उसमें हमें पुट करना है उसकी वैल्यू। तो यहां पे इस वैल्यू को हम उठा के इस x की जगह पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, तो हमें क्या मिल जाएगा 14 माइनस वाई, ये x की जगह आ गया, माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये हमें एक नई इक्वेशन मिल जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। 14 वाई माइनस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास माइनस 2y इक्वल्स टू 4। माइनस 2y इधर 14 ऐड हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो 4 माइनस 14। 4 में से माइनस 14 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 10, और यहां हमारे पास बच गया माइनस 2y। यहां माइनस 2y यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है y से, यहां पे हो आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 1 2 2 5 10। हमारे पास y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3। तो पुट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 3। तो हमारे पास x की वैल्यू मिल जाएगी उससे। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 14 माइनस वाई, y की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 14 में तो 5 गया, हमें मिल जाएगा 9। ये हमारे पास आंसर है, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 9। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी है। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस s माइनस टी इक्वल्स टू 3। इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन हमें दे रखी है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। यहां पे वेरिएबल हमारे पास s और t है। अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे भी सॉल्व करना है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम s की वैल्यू निकाल लेंगे, s इक्वल्स टू 3 प्लस t। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन 3। इस s की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो हम लिखेंगे पुट s इक्वल्स टू 3 प्लस t इन इक्वेशन 2। इस s की जगह हम ये लिख देंगे, तो 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। अब ये पूरा एक इक्वेशन आ गया, सिर्फ वेरिएबल इसमें t है, तो इसको नॉर्मली हम सॉल्व कर सकते हैं। दोनों का हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 3 और 2 का 6। तो ये 3 प्लस टी जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा t से, इक्वल टू 6। इसको हम
ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3 2 जा 6 प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस 3t अपॉन में 6। ये 6 वहां जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां पे हमारे पास आ जाएगा 6, 3 प्लस 2 5t, ये 6 यहां चला गया, डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 36, 5t, यहां 6 ऐड हो रहा है, इधर आके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास आ गया 5t इक्वल्स टू 30। t की वैल्यू यहां से मिल जाएगी हमें 30/5, t की वैल्यू आ गई 6। अब इस t की वैल्यू को हम उठा के इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, तो यहां से हमें s की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे पुट t इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 3। हमारे पास इक्वेशन 3 है, s इक्वल्स टू 3 प्लस t। t की वैल्यू हमने निकाल ली है, t की वैल्यू आई है 6, तो s की वैल्यू हो जाएगी 9। 3 प्लस 6 9। तो हमारे पास आंसर आ गया s इक्वल्स टू 9 एंड t इक्वल्स टू 6। दिस इज आवर आंसर। इसका थर्ड पार्ट आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, नहीं होगा आपसे कमेंट में बताना आप हमें। अभी हम कर रहे हैं इसका फोर्थ पार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखा है, कोई भी इक्वेशन, सपोज 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 13। इस इक्वेशन में अगर हम किसी भी साइड को किसी चीज से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, उस चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और ये यहां पे डिवाइड हो रहा है, इसको हम उठा के दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे, तो हमारे पास कहने का क्या मतलब है, किसी भी इक्वेशन को अगर हम दोनों तरफ किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी चीज को हम इसमें यूज करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। देखो हम कैसे करते हैं। हमारे पास ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। यहां पे तीनों टर्म्स जो हैं ये सब डेसिमल में है। अगर हम इक्वेशन 1 को टेन से मल्टीप्लाई कर दें, पूरे इक्वेशन को, लेफ्ट को भी राइट को भी, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। सिमिलरली इक्वेशन 2 को भी अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगा फिर हमारे पास 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ये हमारा इक्वेशन ए हो गया। लेट्स से ये हमारा इक्वेशन बी हो गया। हमने क्या किया, हमने कर दिया मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशंस बाय 10। इस 10 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, हमारा डेसिमल हट गया, अब ये एक नॉर्मल बन गया, बेसिक सा बन गया। इसको कैसे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम यहां पे किसी एक इक्वेशन में से एक की वैल्यू निकाल लेंगे दूसरे के टर्म में और दूसरे में पुट कर देंगे। ये बार बार बता रहा हूं मैं आपको। तो हम यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन ए। इक्वेशन ए को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब इस जो वैल्यू निकली है इसका हमने इक्वेशन का नाम दे दिया c। पुट c इन इक्वेशन a। a से हमने निकाला था, a में पुट नहीं करेंगे, b में पुट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। x की जगह हमें वो पुट करना है, x की हम क्या पुट करेंगे 13 माइनस 3y अपॉन 2। 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस
5y इक्वल्स टू 23। इसको सॉल्व करना है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये 2 से दोनों को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, तो 2 13 जा 26 माइनस 2 इंटू 3 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। 26 माइनस 6y प्लस 5y हमें मिल जाएगा माइनस y इक्वल्स टू 23। तो 26 माइनस y यहां रखते हैं, 23, ये 26 यहां ऐड हो रहा है, इधर आके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, हमारे पास आ जाएगा -3। माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। इस y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन C में। हमारे पास ये इक्वेशन C है, 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो हमें यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी 13 माइनस 3, y की जगह हमने डाल दिया 3, ये y की जगह हमने डाल दिया 3 अपॉन 2। तो 13 माइनस 9 अपॉन 2, 13 में से 9 गया, 4 अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2। ये हमारे पास आंसर आ गए, y इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 2। फिफ्थ पार्ट हमें दे रखा है, फर्स्ट इक्वेशन √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। हमने इसको इक्वेशन 1 लेट कर लिया, इसको सेकेंड। अगेन हम फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें यहां पे x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y। तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस √3y अपॉन √2। इस इक्वेशन को हम थर्ड मान लेंगे। अब इस x की वैल्यू को उठा के हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 x की जगह हमारे पास आ जाएगा माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस बाहर √3 इंटू √3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। √3 इंटू √3 हमारा हो जाएगा 3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। इसके लिए जो कुछ नहीं है 1 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा √2। तो यहां पे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, और यहां पे करना होगा हमें √2 से। तो यहां पे हमारे पास एज इट इज रहेगा 3y, यहां आ जाएगा हमारे पास √8 इंटू √2y इक्वल टू 0। इस √2 को इधर भेज देंगे, यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 खत्म हो जाएगा वो। तो हमारे पास बचेगा माइनस 3y माइनस √8 इंटू √2y इक्वल टू 0। माइनस 3y √8 √2, ये मल्टीप्लाई होके 16 हो जाएगा, √16 y इक्वल टू 0। √16 को सॉल्व करेंगे, हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस 4, एक बार +4 एक बार -4। हम यहां से इसको दो बार सॉल्व करते हैं, एक बार लेंगे +4 तो हमारे पास आ जाएगा -3y माइनस +4y इक्वल टू 0। -3y प्लस माइनस माइनस 4y इक्वल टू 0, ये हो जाएगा -3y माइनस 4y माइनस 7y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू आ गया हमारे पास 0। एक बार यहां से माइनस लेंगे हम, तो -3y माइनस 4y इक्वल टू 0। -3y माइनस प्लस 4y इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया, -3 प्लस 4 प्लस 1 बचेगा, बोले तो y बचेगा, y इक्वल टू 0।
यहां पे दोनों तरीके से सॉल्व करने से हमें y इक्वल टू 0 ही मिल रहा है। अब हम इस 0 को पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, इन इक्वेशन 3, तो हमें यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी -√3/2y। y की जगह हम 0 पुट कर देंगे। कोई भी चीज अगर 0 से मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 बन जाएगी। तो हमारे पास x का क्या वैल्यू मिल गया? 0। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन इसका नेक्स्ट पार्ट 6 पार्ट वो भी आप खुद ट्राई करेंगे। अगर नहीं होगा सॉल्व तो कमेंट में बताना आप। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है सॉल्व 2x plus 3y equals to 11 and 2x minus 4y equals to minus 24 and hence find the value of m for which y equals to mx plus 3। पहले तो हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जो x और y की वैल्यू मिलेगी हमें, जो इसका सॉल्यूशन मिलेगा उसे हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे x और y की जगह, वहां से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखते हैं कैसे करेंगे। हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं 2x plus 3y equals to 11, 2x minus 4y equals to minus 24। हमने इस इक्वेशन को 1 लेट कर लिया, इसको सेकेंड लेट कर लिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं हम, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2x plus 3y equals to 11, यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो हमें x की वैल्यू मिल गई 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये हमें x की वैल्यू मिल गई। इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन 3। अब क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू ऑफ x किस इक्वेशन में? इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि हमने ये 1 से निकाला है, 1 में दोबारा पुट नहीं करना, हमें इसे जो बचा हुआ इक्वेशन है उसमें पुट करना है। तो हमारे पास मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2x की जगह हम डाल देंगे ये 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। 2 कैंसल आउट, यहां पे मिल जाएगा हमें 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। 11 माइनस 3y माइनस 4y, माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएंगे बट साइन माइनस का रहेगा, तो हमें मिल जाएगा माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 24। माइनस 7y यहां 11 प्लस में था, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 24 माइनस 11 माइनस 35 हो जाएगा हमारे पास, और यहां माइनस 7y माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35। माइनस माइनस कैंसिल, 7 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां हो जाएगा डिवाइड, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो y की वैल्यू हमें मिल गई 5। इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, तो हमें यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 3। तो हमें x क्या मिल जाएगा? हमें 11 माइनस 3, y की जगह 5 अपॉन 2, तो 11 माइनस 15 अपॉन 2। 11 में से 15 गया, हमारे पास आ जाएगा माइनस 4 अपॉन 2। 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। x की वैल्यू हमें क्या मिल गई? माइनस 2। और y की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 5। नेक्स्ट पार्ट, अभी यहां सॉल्व नहीं हुआ है क्वेश्चन, हमें m की वैल्यू चाहिए, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन में कह रखा है, हमें एक और इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू mx प्लस 3। यहां पे हम x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? y की जगह 5, m x की जगह -2 प्लस 3, 5 एज इट इज,
m इंटू -2, तो हमारे पास आ जाएगा -2m प्लस 3। -2m को इधर लेके आ गए हम और 5 को हमने उधर भेज दिया, तो 3 - 5, यहां पे हमारे पास आ जाएगा 3 में से 5 गया -2, यहां 2m, m की वैल्यू हमें मिल गई -2/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, m की वैल्यू हमें मिल गई -1। क्या मिल गई m की वैल्यू हमें? -1। तो ये हमारा आंसर है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखे हैं, उसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। हमें क्या फाइंड करना है? हमें वो नंबर्स फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी x and second number be y। अब हमें इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी इस सेंटेंस से बन जाएगी, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। यहां पे हम एक और एजम्पशन कर लेते हैं, लेट्स से x जो है वो बड़ा है y से। तो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस 26 है। ये हमारी इक्वेशन बन गई 1, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 मैंने बता रखा है, दो वेरिएबल्स हैं, मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन हमें कितनी चाहिए होंगी? 2, इन्हें सॉल्व करने के लिए। तो सेकेंड इक्वेशन हमारी यहां से बनेगी, ये बोल रहे हैं वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। हमने ऑलरेडी एज्यूम किया हुआ है x बड़ा है y से, तो सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी? वन नंबर, बोले तो जो बड़ा वाला नंबर है वो 3 टाइम्स दूसरे नंबर का है। तो हमारी दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? x इक्वल्स टू 3y। ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई। इसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या ऑलरेडी हमें इक्वेशन 2 के अंदर x y के फॉर्म में मिल गया है, तो हम सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन 1। तो हमें क्या मिल जाएगा? x की जगह हमने डाल दिया 3y माइनस y इक्वल्स टू 26। तो 3y माइनस y इक्वल्स टू 2y इक्वल टू 26। y की वैल्यू हमें मिल गई 26/2, 2 से कैंसिल, 13 सा, y की वैल्यू हमें मिल गई 13। इस y की वैल्यू को y इक्वल्स टू 13 को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, तो हमें वहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो y इक्वल टू 13, पुट y इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन 2। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 3 इंटू 13, 3 इंटू 13 39। x की वैल्यू हमें मिल गई 39। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? हमारा फर्स्ट नंबर हमारे पास आ गया 39 एंड सेकंड नंबर हमारे पास क्या आ गया? 13। ये हमने सेकंड नंबर y लेट किया था, ये 13 आ गया। फर्स्ट नंबर हमने x लेट किया था जो कि 39 आ गया। ये हमारा आ गया आंसर। क्वेश्चन थर्ड का सेकेंड पार्ट हमें दे रखा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। मतलब दो एंगल्स दे रखे हैं हमें और उनको फाइंड करना है। एक सिचुएशन दे रखा है कि वो सप्लीमेंट्री है और दूसरा दे रखा है कि जो बड़ा वाला है वो छोटे से 18 डिग्री ज्यादा है। तो हम यहां पे लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट एंगल, हम लेट कर लिए
फर्स्ट एंगल x डिग्री एंड सेकेंड एंगल y डिग्री, सच दैट हमने एक और एजम्पशन कर लिया कि जो x है ये y से बड़ा है। अब हमें x और y फाइंड करना है। अगेन दो वेरिएबल्स हैं, हमें मिनिमम दो नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए होंगे इन्हें सॉल्व करने के लिए। तो हमें यहां पे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। पहला इक्वेशन यहां से मिलेगा हमें कि ये दोनों जो एंगल्स हैं ये सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है कि इन दोनों का सम 180 डिग्री है। तो हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। क्यों? क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। इक्वेशन 2 के लिए यहां इतना बड़ा दे रखा है कि जो लार्जर है वो एक्सीड कर रहा है स्मॉलर से बाय 18 डिग्री। इसका क्या मतलब है कि जो बड़ा वाला है और जो छोटे वाला है इन दोनों एंगल के बीच में इन दोनों का डिफरेंस 18 डिग्री है। तो यहां से हमें सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 18। ये हमारा इक्वेशन 2 मिल गया। अगेन इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो हम यहां पे सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2 को, क्योंकि इसे सॉल्व करना आसान लग रहा है। तो हमें मिल जाएगा x इक्वल्स टू 18 प्लस वाई। ये हमने इक्वेशन 3 मान लिया। अब क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 18 प्लस वाई इन इक्वेशन 1। ये हमने इक्वेशन 1 माना था, इसमें हम x की वैल्यू डाल देंगे तो हमें मिल जाएगा x की जगह आ गया 18 प्लस वाई। 18 प्लस वाई प्लस वाई इक्वल्स टू 180। 18 प्लस 2y इक्वल्स टू 180। 2y 18 यहां ऐड हो रहा है, इधर आगे हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। 180 में से 18 जाएंगे, हमें मिल जाएगा 162। तो 2y इक्वल्स टू 162। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2y इक्वल्स टू 162, y की वैल्यू हमें मिल गई 162/2। 8 जा 1 जा, y की वैल्यू हमें मिल गई 81 डिग्री। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो हमें यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट y इक्वल्स टू 81 इन इक्वेशन 3। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x हमारा है 18 प्लस y की जगह हमारी आ गई 81। तो 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1 9। तो हमारे पास जो दो हमने एंगल्स लेट किए थे, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर। फर्स्ट एंगल हमारा आ गया 99 डिग्री और सेकंड एंगल हमारा y था जो कि आ गया 81 डिग्री। ये दो हमारे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हमें दे रखा है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। लेटर शी बायज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हिंदी में समझते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट और 6 बॉल 3800 रुपए में खरीदा। बाद में उसी ने 3 बैट और 5 बॉल 1750 रुपए में खरीदा। तो हमें एक बैट और एक बॉल का प्राइस कॉस्ट निकालना है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट द
कॉस्ट ऑफ वन बैट बी रुपीज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी रुपीज वाई। अब हमें दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स है हमारे पास, दो अननोन्स है, इनका वैल्यू निकालने के लिए हमें दो इक्वेशंस चाहिए होंगी। तो हमें पहली इक्वेशन यहां से मिलेगी कि 7 बैट एंड 6 बॉल उसे पड़ता है 3800 रुपए में। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 बैट, एक बैट का हमने कॉस्ट x लिया हुआ है, तो 7 बैट का 7x हो जाएगा। और 6 बॉल, एक बॉल का कॉस्ट हमने y लिया है, तो 6 बॉल का 6y हो जाएगा। ये हो गया हमारा 7 बैट एंड 6 बॉल। ये कोच ने 3800 रुपए में खरीदा, 3800 में। तो यहां से हमें इक्वेशन 1 मिल जाएगी। इक्वेशन 2 के लिए हमें यहां से मिलेगा कि 3 बैट एंड 5 बॉल्स उसे मिलता है 1750 में। क्या मतलब है यहां से कि 3 बैट, एक बैट का कॉस्ट x रुपीज है, तो 3 बैट के कितने हो जाएंगे 3x प्लस 5 बॉल्स, एक बॉल का कॉस्ट y है, तो 5 बॉल्स का 5y। ये 1750 इसका प्राइस है, कंबाइंड प्राइस। इसे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 7x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y। 6y यहां ऐड हो रहा था, हमने यहां भेज दिया, माइनस में हो गया। यहां 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे आगे 7 डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3800 माइनस 6y अपॉन 7। इसको हमने इक्वेशन 3 नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पुट इक्वेशन 3 इन, हमने इसे कहां से सॉल्व किया था 1 से, तो उसे 2 में पुट करेंगे। हमने इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3x की जगह आ गया 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। इसको सॉल्व करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3800 से, तो हमें मिल जाएगा 8 3 24, 2 कैरी, 3 3 9, 2 11, 00 आ गया। 11400 माइनस 3 को 6y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 18y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। यहां एलसीएम लेंगे इसका, 7 1 का एलसीएम 7 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 11400 माइनस 18y प्लस, यहां पे 7 लेके आने के लिए हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। तो 7 5 से 35y इक्वल्स टू 1750। ये 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन हमारी हो जाएगी 11400 माइनस 18 माइनस 18y प्लस 35y, माइनस प्लस माइनस बट साइन प्लस का रहेगा क्योंकि 35 बड़ा है, और 35 में से 18 जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 17y। और ये जो 7 है ये यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 0, 7 5 जो 35, 3 कैरी, 7 7 जो 49, 3 52, 5 कैरी, 7 जो 7 5 12, 11400 प्लस 17y, 17y यहीं ऐसे रहेगा 12250। ये 11400 यहां जाके माइनस हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 0 में से 0, 5 में से 0 हो गया 5, 2 में से 4 जाएगा, ये 12 में से 4 जाएगा 8, 1 बच गया, ये 0। यहां हमारे पास आ गया 850, 17y, y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 850 डिवाइडेड बाय 17। तो 17 1 जा 17, 17 5 जा 85, 0 एज इट इज। तो y की वैल्यू हमें मिल गई 50। इस y की वैल्यू को
पुट y इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 3800 माइनस 6, y की जगह 50 अपॉन 7। ये 3800 माइनस 6 इंटू 50 300 अपॉन में 7। 38 में से 300 जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3500 अपॉन में 7। ये 1 जा, ये 5 जा, 2 0 आ गया। x की वैल्यू आ गई 500। हमें क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड करना था कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ ईच बॉल। हमने बॉल का क्या कॉस्ट लिया था? y रुपीज। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 50। तो हमारे पास ईच बॉल की वैल्यू आ गई 50 कॉस्ट, और कॉस्ट ऑफ ईच बैट हमने क्या लेट किया था? बैट का कॉस्ट हमने लेट किया था बैट का x, और x की वैल्यू आ गई 500। तो हमारे पास ये हमारा आ गया आंसर। बॉल का कॉस्ट आ गया 50 रुपीज और बैट की कॉस्ट आ गई हमारे पास 500 रुपीज। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट हमें दे रखा है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। क्या मतलब है कि एक सिटी के अंदर जो टैक्सी का जो चार्जेस है, वहां पे जो टैक्सी चलती है उसका जो चार्ज है वो ऐसे लेते हैं कि कुछ अमाउंट फिक्स्ड है और कुछ रेट है कि आप जितना किलोमीटर ट्रैवल करोगे उतना आपको पे करना होगा। समझाता हूं मैं कैसे है ये। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, कोई सिटी है जिसके अंदर 15 रुपीज ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। जैसे ही आप टैक्सी में बैठोगे 15 रुपए वो ऑन करना, मीटर जैसे ही ऑन करेगा ₹15 से स्टार्ट होगा। उसके साथ साथ 8 रुपए पर किलोमीटर, ये उसका पर किलोमीटर का रेट है। अगर किसी ने सपोज 10 किलोमीटर ट्रैवल किया तो उसको कितना पे करना होगा? उसको पे करना होगा, देखो 15 रुपए तो फिक्स है, ये तो उसको देना ही है। उसके साथ साथ उसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर को ट्रैवल किया और 1 किलोमीटर का जो रेट है वो है 8 रुपए। तो उसने जो 10 किलोमीटर ट्रैवल किया उसके तो होगा 80 रुपए, और जो मीटर डाउन हुआ वो 15 रुपए से हुआ था जो कि फिक्स्ड है। चाहे वो जितना अगर 1 किलोमीटर भी जाएगा उसे ये पे करना है, या बैठेगा जैसे बैठते के साथ ही मीटर ऑन हो गया तो उसको 95 पे करना है। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर भी ये भी सिटी है जिसके अंदर कुछ फिक्स चार्ज है, कुछ फिक्स चार्ज है और कुछ है जो आपको जितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे उसके हिसाब से उतना पे करना है। तो इसके अंदर हमें दे रखा है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए जो चार्ज पे करना पड़ेगा वो 105 है, और फॉर 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए जो चार्ज पे करना है वो है 155। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि बताओ फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है। इसी क्वेश्चन के अंदर एक और पार्ट है कि अगर कोई 25 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो उसे कितना पे करना होगा। अगर मैं इस एग्जांपल से पूछूं, समझाऊं इस एग्जांपल से, तो जो ये 15 है ये फिक्स्ड है। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए कितनी होगी, और ये जो 8 है जो पर किलोमीटर का, ये दोनों चीजें इस क्वेश्चन के लिए पूछी गई हैं। हमें क्या बता रखा है? हमें यह बताया हुआ है कि 10 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया, यहां पे बता रखा है 10 किलोमीटर ट्रैवल किया और 95 पे किया, यहां पे 105 पे किया। ये दो चीजें हमें दे रखी है इस क्वेश्चन के लिए और हमसे ये दो चीजें पूछी गई हैं। एक बार दोबारा समझा रहा हूं मैं इसको, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर यही हम फिक्स चार्ज 15 है और पर किलोमीटर का चार्ज 8 रुपए है, अगर हम सपोज 20 किलोमीटर ट्रैवल करें तो हमें कितना पे करना होगा? हमें पे करना होगा 15, ये तो फिक्स्ड है, प्लस
20 किलोमीटर पे के लिए हमने ट्रेवल किया और 1 किलोमीटर का हमें चार्ज है 8 रुपए, तो 20 किलोमीटर का हमें चार्ज देना पड़ेगा 160 रुपीज और प्लस जो 15 रुपए फिक्स्ड है, तो हमें टोटल पे करना है 175। ये एग्जांपल से मैंने समझाया है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो देखिए करते हैं हम सॉल्व आगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X, और दूसरा हमसे क्या पूछा गया है, चार्ज पर किलोमीटर। तो हम लेट कर देंगे, लेट द चार्ज पर किलोमीटर बी ₹Y। दो चीजें हमें यहां पे पूछी गई हैं, इसका मतलब हमें ये दो चीजें निकालने के लिए हमें दो इक्वेशंस चाहिए होंगी। तो यहां पे हमें जो इक्वेशंस मिलेगी वो हमें यहां पे दो कंडीशन भी दे रखे हैं कि 10 किलोमीटर के लिए 105 पे करना है, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए पे करना है। लेकिन अगर हमने ये चार्जेस लेट किया है तो इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा? जनरल एक्सप्रेशन होगा जो फिक्स चार्ज है, ये फिक्स चार्ज है प्लस जितने किलोमीटर हम ट्रैवल करेंगे वो डिस्टेंस इनटू Y, ये उसको टोटल अमाउंट पे करना होगा। एक बार दोबारा समझिए, दिस इज आवर फिक्स चार्ज। जैसे ही मीटर ऑन होगा ये चार्ज आपको लग जाएगा, प्लस ये जो हमने किया था पर किलोमीटर वाला, ये हमारा पर किलोमीटर का चार्ज है। तो यहां पे जितना डिस्टेंस हम ट्रैवल करेंगे वो चीज आ जाएगी, और यहां पे जो हम अमाउंट पे करेंगे वो आ जाएगा। एक बार दोबारा समझो, ये हमारा फिक्स चार्ज हो गया, यहां पे जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे और यहां पे पर किलोमीटर का रेट हमने Y लेट किया हुआ है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो हमें पे करना होगा इस डिस्टेंस को ट्रैवल के लिए, इस सिचुएशन के हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से। तो यहां पे हमें दे रखा है 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए पे करना है। इसका क्या मतलब है, X हमारा फिक्स चार्ज है, डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया 10 और रेट है पर किलोमीटर का Y, तो हमें कितना पे करना है, 105 रुपए। ये हमारा बन गया इक्वेशन 1। सिमिलरली जो हमारा दूसरा केस दे रखा है, 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए हमें पे करना है 155 रुपीज। तो यहां पे भी X जो है ये फिक्स्ड है, इस बार हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 15, पर किलोमीटर का रेट है Y और हमें कितना पे करना है, 155। हमारे पास यहां पे दो इक्वेशंस बन के आ गई हैं। अब हमें इसे सॉल्व करना है। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, यहां पे हमें सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें x की वैल्यू आ जाएगी 105 माइनस 10y। इस इक्वेशन को हम एक नया नाम दे देंगे, इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन को हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में, तो लिखेंगे पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बनेगी, वो क्या होगी, जहां पे x है, x की जगह आ जाएगा 105 माइनस 10y इक्वल्स टू ये हमारा आ गया x की जगह, उसके बाद है प्लस 15y इक्वल्स टू 155। हमने क्या किया, ये दो इक्वेशन हमें मिल गई, इसे सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आता है। एक इक्वेशन में से हमने x की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ y, अब उसको उठा के हम दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये नई इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। इसको सॉल्व करना है। माइनस 10y प्लस 15y हमारे पास आ जाएगा 5y, 155 यहां 105 प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में। 155 में से
105 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 50, 5y, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 50/5 दैट इज 10, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। अब इस y की वैल्यू को पुट y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन थर्ड। हमारे पास इक्वेशन थर्ड ये है, x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, y की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 105 माइनस 10, y की वैल्यू भी हमारे पास 10 आ गई, तो 105 माइनस 100, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। हमने x को क्या लेट किया था, x हमारा फिक्स चार्ज था, तो हमारे पास पता चल गया कि फिक्स्ड चार्ज जो है, फिक्स चार्ज है जो हमने लेट किया था x, वो आ गया हमारे पास ₹5। और जो पर किलोमीटर का चार्ज है, पर किलोमीटर चार्ज, वो हमने लेट किया था y, जो हमारे पास आ गया ₹10। ये निकल गया हमारे पास फिक्स चार्जेस। अब हमें फाइंड करना है इसका जो सेकेंड पार्ट है कि अगर हम 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करें तो हमें कितना पे करना होगा। मैं इसे इरेज कर रहा हूं, नोट कर लिया आप लोगों ने। ये मैंने समझा रखा है जनरली, इसी में हम पुट कर देते हैं। फॉर डिस्टेंस ट्रेवल 25 किलोमीटर कैसे निकलेगा, कुछ फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज जो कि हमने x लेट किया था, प्लस जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है हमने, जितने डिस्टेंस का निकालना है, और जो है यहां पे चार्ज पर किलोमीटर जो कि हमने y लेट किया था। ये जो मिलके आ जाएगा, ये जो आएगा अमाउंट, ये होगा हमें अमाउंट टू पे फॉर डिस्टेंस ट्रेवल। जरूरी नहीं है कि 25 किलोमीटर का निकालना है, अब जितने किलोमीटर चाहे निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन का हमें 25 किलो दे रखा है, तो अब सिंपली हम यहां पे पुट कर देंगे। फिक्स चार्ज हमारा x है, x की वैल्यू हमने निकाल रखी है 5, डिस्टेंस हमें निकालना है 25 किलोमीटर के लिए, जो कि हमें दे रखा है 25 किलोमीटर में डिस्टेंस दे रखा है। पर किलोमीटर का हमने रेट निकाल रखा है ₹10। तो ये यहां से जो वैल्यू आएगी, ये हमें अमाउंट पे करना होगा फॉर द डिस्टेंस ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर। तो 5 प्लस 25 इंटू 10 250, इसको ऐड करेंगे 255। तो ये 255 क्या आ गया हमारे पास, आ गया अमाउंट टू पे या चार्ज टू पे फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर इज ₹255। एक बार दोबारा समझा रहा हूं मैं आपको। ₹5 हमारा फिक्स्ड हो गया, हमें 25 किलोमीटर जाना है और 1 किलोमीटर का चार्ज 10 रुपए है, तो 25 किलोमीटर का चार्ज हो गया ₹250। ये ₹5 हमारा जो फिक्स चार्ज है, हमने इसको सॉल्व किया, 255 आ गया। ये अमाउंट हमें ट्रैवल 25 किलोमीटर अगर हम ट्रैवल करेंगे तो हमें ये अमाउंट पे करना होगा। फिफ्थ पार्ट में दे रखा है, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. और हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं फ्रैक्शन होता क्या है। देखो फ्रैक्शन जो है वो मिलके बना होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से। तो हमें फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें चाहिए होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हम यहां पे लेट कर लेंगे
लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, और डिनोमिनेटर को हम लेट कर लेंगे, लेट द डिनोमिनेटर बी वाई। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन हमें पता है, फ्रैक्शन जो होता है वो होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो हमारे पास फ्रैक्शन बन गया x बाय वाई। अब दो चीजें निकालनी है, अगेन हमें दो इक्वेशन चाहिए। क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि अगर एक फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाता है अगर हम 2 को ऐड करें न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में। जो हमने फ्रैक्शन हमने एज्यूम किया है x बाय वाई, क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि अगर हम इसके न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करें तो जो ये फ्रैक्शन है ये बन जाएगा हमारा 9/11। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ गया 11 इधर आ गया, x प्लस 2 9 y प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे 11x प्लस 22 9y प्लस 18। अब इसको रीअरेंज कर लेंगे 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22। 18 में से 22 जाएगा -4, 11x माइनस 9y। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन 1। क्वेश्चन के अंदर एक और चीज हमें दे रखा है कि इफ 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6। क्या मतलब है इसका? x बाय वाई हमारा फ्रैक्शन लेट किया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि अगर हम 3 ऐड करें बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो जो फ्रैक्शन है x बाय वाई वो बन जाएगा हमारा 5/6। तो यहां से हमें इक्वेशन 2 मिल जाएगी, जो कि हमारा अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 5y प्लस 3। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको, यहां से आ गया हमारा 6x प्लस 18 5y प्लस 15। इसको रीअरेंज कर लेंगे तो 6x y वाला टर्म इधर आ गया तो 5y 15 माइनस 18 माइनस 3 6x माइनस 5y। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशंस आ गए, इसे सॉल्व करना है। हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर पता है कि एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी है और दूसरे में पुट कर देना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट 11x 9y को हमने इधर भेज दिया तो ये आ गया -4 प्लस 9y x -4 प्लस 9y अपॉन 11। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, इसको हमने इक्वेशन 3 नाम दे दिया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का पता है हमें कि इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन हमने 1 से निकाला था तो हम 2 में पुट करेंगे। इस x की वैल्यू को हम उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 एज इट इज, x की जगह आ गया -4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। इसको सॉल्व करेंगे -24 प्लस 9 6 54 54y अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल्स टू -3। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका एलसीएम लेंगे 11 आ जाएगा। एलसीएम 11 आ गया तो ये हमारे पास आ गया -24 प्लस 54y। 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे 11 लाने के लिए, तो 11 5 55y इक्वल्स टू -3। इस 11 यहाँ पे डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 54y में से 55y जाएगा तो सिंगल y बचेगा
और -3 इंटू 11, यहाँ -24 रहेगा एज इट इज, -3 इंटू 11 -33 माइनस वाई एज इट इज, यहाँ पे -24 माइनस में है, इधर जाके हो जाएगा प्लस, तो हमें माइनस वाई की वैल्यू मिल जाएगी 33, -33 प्लस 24, प्लस माइनस माइनस, बट साइन जो है माइनस का रहेगा और हमें 33 में से 24 माइनस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 6 + 3 9। तो y की वैल्यू माइनस माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई 9। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। पुट y = 9 इन इक्वेशन 3। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू हमें मिलेगी -4 प्लस 9y, y की जगह 9 डाल दिया, अपॉन में 11, तो -4 9 9 से 81 अपॉन में 11, 81 में से हमारा 4 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 77 अपॉन में 11, ये 1 जा 7 जा, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। हमने फ्रैक्शन क्या लेट किया था, x/y, हमें वो फाइंड भी करना था, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आ जाएगा, फ्रैक्शन जो था वो हमारे पास x/y है, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7 और y की वैल्यू हमारे पास आ गया 9। तो ये हमारा फ्रैक्शन है रिक्वायर्ड, तो ये हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? ऐसे क्वेश्चन के अंदर ये 2-3 चीजें हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं, लाइक hence, ago। हमें समझ में नहीं आता है कई बच्चों को कि 5 years hence इसका मतलब अभी से 5 साल बाद या फिर अभी से 5 साल पहले। तो इसका एक ट्रिक है जो आप लोग क्वेश्चन पढ़ के समझ सकते हो। आपको समझ में नहीं आ रहा हैंस का क्या मतलब है, वहां जल्दी जल्दी में रह जाता है, तो इसकी नेक्स्ट लाइन पढ़ो, हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी का मतलब है फ्यूचर, इसका मतलब 5 साल बाद, ये विल बी का ये मतलब हो गया। अगेन यहां पे अगो के बाद अब आगे सेंटेंस पढ़ोगे तो लिखा रहेगा जैकब्स एज वॉज का मतलब है पास्ट टेंस में बात हो रही है, इसका मतलब 5 years अगो का मतलब है 5 साल पहले की बात हो रही है। और तीसरी चीज इसके अंदर जो फाइंड करना है हमें, प्रेजेंट एज। हमेशा लगभग मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसी को हम एज्यूम करते हैं अपना एक्स और वाई। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन कह रहा है 5 years hence, मतलब 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जो जैकब की एज है वो 3 गुनी हो जाएगी उसके बेटे से। सपोज कि 5 साल बाद 5 years hence अगर जैकब 30 साल का होगा तो इसका मतलब उसका सन उस समय कितने साल का होगा, 10 years का। मतलब ये उसका सन है, ये जैकब है। यहां रिलेशन दे रखा है कि 5 साल बाद जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब उसका सन अगर 10 साल का होगा तो जैकब 30 साल का हो जाएगा। ये एक एग्जांपल समझा रहा हूं। और बोल रहे 5 years ago जैकब एज वाज 7 times दैट ऑफ सन, मतलब 5 साल पहले। ये एक एग्जांपल समझाया था। ये अगर 5 साल पहले जैकब का जो एज है वो 7 times है इसके सन के, लाइक अगर उसका सन का एज 3 years है 5 साल पहले, तो जैकब का एज कितना होगा 7 times, दैट इज 21 years। ये जैकब का एज है, ये उसका सन का एज है। ये क्वेश्चन में कहने का मतलब है
हमें क्या फाइंड करना है, उनके प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट कर लिया कि जैकॉब्स प्रेजेंट एज, हमने जैकॉब के प्रेजेंट एज हमने लेट कर लिया x ईयर्स एंड जैकॉब्स सन प्रेजेंट एज y ईयर्स। हमें यही फाइंड करना है, उनके प्रेजेंट एजेस। तो हमने ये लेट कर लिया। अब आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन के अंदर दो चीजें दे रखी हैं। पहली चीज दे रखी है 5 years hence। अब एक चीज बताओ, 5 years hence मतलब 5 साल बाद। अगर जैकॉब की प्रेजेंट एज x है तो 5 साल बाद जैकॉब्स की क्या एज होगी? जैकॉब्स एज विल बी, अभी उसकी 5 साल है, अभी उसकी x है, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी उसकी एज? अगर हम एक एग्जांपल से समझे, सपोज अभी मेरी एज 15 इयर्स है, 25 ले लेते हैं, तो 5 साल बाद मेरी एज क्या होगी? 30। कैसे निकाला हमने? इसमें 5 ऐड कर दिया। सपोज करो अभी किसी स्टूडेंट की एज 16 इयर्स है, तो 5 साल बाद उसकी क्या एज होगी? 21। हमने कैसे निकाला? इसमें 5 ऐड कर दिया। अगर किसी की एज लेट से कहते हैं हाथी है, तो 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी? हाथी प्लस 5। यहां पर 21 कैसे आया? 16 प्लस 5 से। यहां 30 कैसे आया? 25 प्लस 5 से। तो जैकॉब की प्रेजेंट एज x है, तो 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी? x प्लस 5। सिमिलरली उसके सन्स की एज क्या होगी? सन्स एज विल बी y प्लस 5। ये हो गया। अब क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि 5 साल बाद इन दोनों के बीच में रिलेशन दे रखा है कि जैकॉब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। कहने का मतलब है जो जैकॉब है 5 साल बाद वो उसके जो अपना उसका बेटा है उसके एज का 3 times हो जाएगा। ये सारी कहानी है 5 साल बाद की। तो जैकॉब का एज 5 साल बाद क्या है? x प्लस 5। और सन का 5 साल के बाद एज क्या होगा? y प्लस 5। वो 3 times हो जाएगा। तो इसको ये सॉल्व कर लेंगे, हमें इक्वेशन 1 मिल गई। x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 15। इसको रीअरेंज कर लेंगे। x माइनस 3y इक्वल्स टू 15 माइनस 5। ये प्लस 5 इधर जाके माइनस हो गया। 10x माइनस 3y। ये हमें मिल गई इक्वेशन 1। इसके अंदर दूसरा कंडीशन भी बता रखा है। दूसरा कंडीशन क्या है? 5 years ago मतलब 5 साल पीछे। 5 साल पीछे जैकॉब की क्या एज हो जाएगी? जैकॉब एज वॉज क्या थी 5 साल पहले? अभी उसकी प्रेजेंट एज x है, तो 5 साल पहले उसकी क्या एज थी? अगर किसी मेरी आज एज 25 साल है, तो 5 साल पहले मेरी एज क्या थी? 20 इयर्स। कैसे निकाला? -5 कर दिया। तो सिमिलरली अगर जैकॉब की प्रेजेंट एज x इयर्स है, तो 5 साल पहले उसकी एज क्या होगी? x माइनस 5। उसके सन की क्या एज होगी 5 साल पहले? क्या थी? अभी प्रेजेंट एज उसकी y है, तो 5 साल पहले -5। अब इनका भी हमें कंडीशन दे रखा है, इनके भी एज के बीच में रिलेशन दे रखा है हमें कि 5 साल पहले जैकॉब जो था वो अपने बेटे से 7 टाइम्स एज के, अपने बेटे के 7 टाइम्स था। तो यहां पे
अगर जेकॉब का एज और उसके बेटे से वो 7 टाइम्स था, तो जेकॉब का एज क्या है 5 साल पहले, x माइनस 5, 7, सन का एज है y माइनस 5। इसको सॉल्व करेंगे हम, यहां से दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी हमें, x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35। इसको रीअरेंज करेंगे, माइनस 7y इधर आ गया, माइनस 35 प्लस 5, ये आ गया हमारे पास माइनस 30 x माइनस 7y। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इनको सॉल्व करना है, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर क्या होता है कि एक इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। सपोज इस इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या आ जाएगी हमारे पास, x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y। जो 3y है उठ के इधर चला गया, तो x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y। इसको हमने एक नया नाम दे दिया, इक्वेशन 3। अब इसको हम पुट कर देंगे, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, क्योंकि हमने 1 से निकाला x की वैल्यू, तो जो निकला है x की वैल्यू उसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो x की जगह हमने डाल दिया 10 प्लस 3y, ये x की जगह हमने डाल दिया यहां पे माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। इसको सॉल्व करेंगे, 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। 10, 3 में से 7 गया, ये आ गया हमारे पास माइनस 4y, यहां पे है माइनस 30। 10 यहां ऐड हो रहा है, इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो माइनस 30 माइनस 10 आ गया हमारे पास माइनस 40, माइनस 4y, y की वैल्यू आ गई माइनस 40/4 माइनस 4, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 ईयर्स। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, पुट y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 3। तो हमें यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी, x आ गया हमारे पास 10 प्लस 3y, y की जगह हमने डाल दिया क्या, ये 10। तो हमें x की वैल्यू मिल गई 10 प्लस 3 इंटू 10 30, x की वैल्यू हमें मिल गई 40 ईयर्स। तो हमने x और y लेट क्या किया था, इनका प्रेजेंट एज, तो हमारे पास आंसर आ गया प्रेजेंट एज ऑफ जेकॉब इज कितना आ गया, हमने क्या लेट किया था, हमने लेट किया था x ईयर्स, और x की वैल्यू क्या आ गई 40, इज 40 ईयर्स। सिमिलरली प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, हमने क्या लेट किया था y ईयर्स, और y की वैल्यू क्या आई 10, इज 10 ईयर्स। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, हमें यहां पे दो कंडीशन दे रखा है, 5 साल पहले ही कंडीशन दे रखी है, 5 साल बाद ही कंडीशन दे रखी है, और हमसे प्रेजेंट एज पूछा गया है। तो हमने दोनों के प्रेजेंट एज को लेट कर लिया, जेकॉब की एज को x, उसके बेटे की एज को y, और दोनों कंडीशन पे जाते हैं। सपोज 5 साल बाद की जो कंडीशन दे रखी है, तो 5 साल बाद जेकॉब की एज x प्लस वाई हो जाएगी, ये x उसकी प्रेजेंट एज है, उसके बेटे की एज y प्लस 5 हो जाएगी, y उसके बेटे की प्रेजेंट एज है, और कंडीशन दे रखा है कि 5 साल बाद जेकॉब जो है वो अपने बेटे से 3 गुना हो जाएगा उसका एज। तो यहां से वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और यहां से हमें एक इक्वेशन मिल गया। सिमिलरली हमें जो कंडीशन दे रखा 5 इयर्स अगो का, तो 5 साल पहले जो जेकॉब की एज होगी वो उसके प्रेजेंट एज से 5 कम होगी, तो x माइनस 5 ईयर्स होगी, उसके बेटे की एज y माइनस 5 ईयर्स होगी, और वहां का एक कंडीशन दे रखा है कि 5 साल पहले जो जेकॉब था वो अपने बेटे से 7 टाइम्स था, तो उस कंडीशन को यहाँ पे हमने डाल दिया, और यहां से हमें एक और इक्वेशन मिल गई। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, ये और ये। अब इनको हमें सॉल्व करना है, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया, तो हमने इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल ली, और उस इक्वेशन को हमने एक नया नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 3। उस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का तरीका है। तो जैसे हमने पुट किया, यहां से हमें y की वैल्यू मिल गई, हम y की जो वैल्यू आई है उसको हम उठा के इस इक्वेशन में डाल देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में,
तो हमें यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी, और x और y वो चीजें जो हमने लेट किया था। x जेकॉब्स का प्रेजेंट एज है, तो जेकॉब का प्रेजेंट एज 40 इयर्स आ गया, और y है उसके बेटे का प्रेजेंट एज, तो उसके सन का प्रेजेंट एज 10 इयर्स आ गया। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का सॉल्यूशन। हम सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे बट मोस्टली कर देंगे। कोई अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। इस एक्सरसाइज के अंदर भी कि अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो वो कमेंट में जरूर बताना, मैं उसे जरूर सॉल्व करूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।